नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के करंट अफेयर शो में। आज हम 22 और 23 जनवरी के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 56वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई और इसका विषय क्या था? इसका आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड। 56वें विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुई और इसका विषय अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इसका विषय क्या था? अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। 56वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग विषय के साथ दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग विषय ने वैश्विक सहयोग और खुले आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक में विकास, मानव निवेश, नवाचार और ग्रहों की समृद्धि पर जोर दिया गया। विश्व आर्थिक मंच की हम बात करें तो 1971 में यह स्थापित हुआ और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो 56वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ स्टार्ट हुई? इसका आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड में, और इसका विषय है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विदर्भ ने 2026 में फाइनल में अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। यह मैच किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है बंगलुरु, कर्नाटक। विदर्भ ने 2026 के फाइनल में अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीत लिया है और इस मैच का आयोजन बंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। 2026 विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। विदर्भ ने टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब हासिल किया। टीम ने फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी की हम बात करें तो भारत में खेला जाने वाला एक घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित होता है, यानी बीसीसीआई द्वारा यह आयोजित होता है। तो विदर्भ ने 2026 में फाइनल में अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीत लिया है और इस मैच का आयोजन कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास जनवरी 2026 में शुरू हुआ। यह किन देशों के मध्य एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है? इसका आंसर है भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसका आयोजन जनवरी 2026 में हुआ। इस समुद्री अभ्यास का आयोजन माले, मालदीव में हुआ है। यह अभ्यास क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने पर केंद्रित है। दोस्ती समुद्री अभ्यास 1991 में भारत व मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ था, लेकिन 2012 में श्रीलंका के शामिल होने पर यह त्रिपक्षीय अभ्यास बन गया। तो 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास भारत, मालदीव व श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS 2.0 के तहत एकल आपातकालीन संपर्क के रूप में किस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है? इसका आंसर है 112, यानी 112। दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS 2.0 के तहत 112 एकल आपातकालीन संपर्क के रूप में इस नंबर को लॉन्च किया है। यह प्रणाली पुलिस, आग, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन जैसे कई मौजूदा आपातकालीन नंबरों को बदल देती है। सभी आपातकालीन कॉल और अलर्ट एक केंद्रीकृत सार्वजनिक सुरक्षा उत्तर बिंदु के माध्यम से रूट किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य तेजी से आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की हम बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा यह घोषणा हुई। तो दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS 2.0 के तहत 112 आपातकालीन संपर्क के रूप में इस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गैल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय PNG ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर में दो आवासीय सोसाइटियों में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की। गैल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर है 1984।
तो गैल की स्थापना 1984 में हुई थी और इसने हाल ही में राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर में 2 आवासीय सोसाइटियों में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की है। गैल एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। गैल एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी ने राष्ट्रीय पीएनजी 2.0 के तहत भुवनेश्वर में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ किफायती घरेलू ऊर्जा तक पहुंच का विस्तार करना है। तो गेल ने राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर में 2 आवासीय सोसाइटियों में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री बकुल लिम्बासिया को किस क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए प्रतिष्ठित एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है लैब ग्रोन डायमंड क्षेत्र। तो श्री बकुल लिम्बासिया को लैब ग्रोन डायमंड क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए प्रतिष्ठित एशियाई उत्पादकता संगठन यानी एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भथवारी टेक्नोलॉजी के संस्थापक श्री बंकुल लिम्बासिया को लैब ग्रोन डायमंड क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लैब ग्रोन डायमंड यानी सीवीडी और एचपीएचटी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं जो खनन किए गए हीरे का एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। यानी जो हीरे सीवीडी और एचपीएचटी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं और जो खनन किए गए हीरे का एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। तो श्री बंकुल लिम्बासिया को प्रतिष्ठित एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस अनिल रासिया ने 7वें रोल बॉल विश्व कप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। यह विश्व कप कहां आयोजित किया गया? तो यस अनिल रासिया ने 7वें रोल बॉल विश्व कप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। यह विश्व कप का आयोजन दुबई में किया गया। इसका आंसर है दुबई। दुबई में इसका आयोजन किया गया और यस अनिल रासिया ने 7वें रोल बॉल विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता और इसका आयोजन दुबई में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नितिन नवीन ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने किस वरिष्ठ पार्टी नेता की जगह ली है? इसका आंसर है जगत प्रकाश नड्डा। तो नितिन नवीन ने जगत प्रकाश नड्डा का स्थान लिया है और ये भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नितिन नवीन 45 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर है 54वां। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2026 को 54वां स्थापना दिवस मनाया है। ये पूर्वोत्तर की तीनों राज्यों ने 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। 21 जनवरी 1972 को इन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया और ये 54वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घातक गिरोह हिंसा के बीच ग्वाटेमाला ने हाल ही में 30 दिनों के लिए देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। ग्वाटेमाला की मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर है ग्वाटेमाला क्विट्जल। घातक गिरोह हिंसा के बीच ग्वाटेमाला ने हाल ही में 30 दिनों के लिए देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की और ग्वाटेमाला की मुद्रा का नाम है ग्वाटेमाला क्विट्जल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुभवी संगीतकार इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर है 2 लाख रुपए। तो इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पद्म पाणि पुरस्कार सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है।
तो अनुभवी संगीतकार इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनीता विलियम्स 27 वर्षों के करियर के बाद नासा से सेवानिवृत्त हुई। अपने करियर के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए? इसका आंसर है 608 दिन। तो हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 वर्षों के करियर के बाद नासा से सेवानिवृत्त हुई और इन्होंने अपने करियर के दौरान 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए। सुनीता विलियम्स कक्षा में बिताए गए कुल समय में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरे स्थान पर हैं। तो सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों के करियर के बाद नासा से सेवानिवृत्त हुई और अपने करियर के दौरान इन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सयाम मोहसिन जिंदानी। तो यमन के नए प्रधानमंत्री सयाम मोहसिन जिंदानी बन गए हैं और पहले विदेश मंत्री यही थे और अब ये सयाम मोहसिन जिंदानी यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना APY को कौन से वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है वित्त वर्ष 2030-31। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना APY को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1,000 रुपए और 5,000 रुपए के बीच मासिक पेंशन की गारंटी देती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेलिया वॉल्वरडे जिन्हें भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, वह किस देश से हैं? इसका आंसर है कोस्टा रिका। तो अमेलिया वॉल्वरडे जिन्हें भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, वह कोस्टा रिका देश से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम बिजनेस अवार्ड्स 2026 में किस रियल एस्टेट कंपनी को रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है एकोराइज। ये कंपनी ओडिशा की है और इस कंपनी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2026 में रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसे दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका आंसर है राजस्थान और अरावली रेंज, यानी यह राजस्थान में स्थित है और अरावली रेंज की श्रृंखला का हिस्सा है। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है और अरावली रेंज अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में राज्य में है। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इको सेंसिटिव जोन की घोषणा का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और स्वदेशी समुदायों का समर्थन करना है। तो हाल ही में चर्चा में रहा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है और अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑपरेशन प्रहार हाल ही में खबरों में था, यह किससे संबंधित है? इसका आंसर है गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करना और पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाना। तो ऑपरेशन प्रहार पंजाब में स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करना और पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी 2026 में किस खेल का उद्घाटन किया? इसका आंसर है राष्ट्रीय पैरालंपिक चैंपियनशिप। इसका उद्घाटन समारोह COER विश्वविद्यालय की रुड़की में आयोजित किया गया।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पैरालंपिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है छठवां। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 2026 में भारत को छठवां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में पहला स्थान चाइना का है। तो भारत का स्थान छठवां है और इस इंडेक्स में पहला स्थान चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समक्का सरलम्मा जातरा त्योहार कहाँ प्रारंभ होगा? इसका आंसर है तेलंगाना। इस द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार को मेदराम जातरा त्योहार भी कहते हैं। इसका उद्घाटन सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा किया गया और यह कोया समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बुनालू व बथुकम्बा जो फूलों का त्योहार है वो भी यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो समक्का सरलम्मा जातरा त्योहार तेलंगाना में प्रारंभ होगा और इस द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार को मेदराम जातरा भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर है नई दिल्ली भारत मंडपम में। तो दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? यह आयोजन नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा यह आयोजन किया गया। इसकी थीम व स्लोगन सामूहिक ज्ञान एकजुट आवाज। इसकी थीम और स्लोगन एक ही है जो कि सामूहिक ज्ञान व एकजुट आवाज है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित कर दिया है? इसका आंसर है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित कर दिया है। इस तितली का अन्य नाम डेंसे जेनुटिया है। इसका अन्य नाम है डेनिस जेनुटिया। इसका अन्य नाम डेनिस जेनुटिया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह हमारे साथ करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।